ज़हीरुल हसन साहब जी टीवी एक प्रोग्राम लगता है, वहाँ पे बैठते हैं। उन्होंने बहुत ख़ास, बहुत आला, बहुत वधिया मशवरा दे दिया है बाबर आज़म को। इससे पहले बाबर आज़म को ऐसा मशवरा कहीं से नहीं मिला, किसी ने भी नहीं दिया। ज़हीरुल हसन साहब की मेहरबानी, ऐसा जो मशवरा उन्होंने दिया है, वो कहते हैं कि बाबर आज़म को T20 टीम में नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये मशवरा दे दिया है। क्यों दिया है आगे जाके इस पे बात करेंगे, लेकिन आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है यार, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें। साथ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमें भी देख लिया करें। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब। ये एक प्रोग्राम लगता है जी टीवी, यूट्यूब पे इनका चैनल है। बाबर आज़म के हवाले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे बातें की जाती हैं। कोई बाबर आज़म को बैक करता है तो कोई बाबर आज़म पे तंज करता है। ज़हीरुल हसन साहब कहते हैं कि बाबर आज़म एक किताबी प्लेयर है। जी हाँ, बाबर आज़म एक किताबी प्लेयर है, यानी कि वो, उनका कहने का मकसद है कि नीचे नीचे खेलता है, ODI में बेस्ट है, टेस्ट में बेस्ट है, उनका मन है, ठीक है। उन्होंने जो मशवरा दिया वो कहते हैं कि बाबर आज़म इसलिए T20 में नहीं होना चाहिए क्योंकि जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो चुकी है ना, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है। बाबर आज़म उस टर्स की क्रिकेट नहीं खेल सकता। अगर आप कहें ना कि ऑफ वाली बॉल को वो मिड विकेट पे उठा के फेंक दे, ऐसा वो नहीं कर सकते क्योंकि वो किताबी प्लेयर है। भाई साहब, इससे पहले बाबर आज़म ने क्या कर रखा है T20 टीम में, आपको पता है? मैं आपको बता देता हूँ। हमने ना 200 जो प्लस टारगेट है ना, 3 मरतबा चेस किया है ज़हीरुल हसन साहब। जी हाँ, 3 मरतबा चेस किया है। इसके अलावा हमने किया हो तो मुझे याद नहीं है, बाबर आज़म के दौर में मेरे ख्याल में हमने 3 मरतबा किया है, ठीक है। उसमें बाबर आज़म ने 2 मरतबा, जी हाँ, बाबर आज़म 2 मरतबा टॉप रन स्कोरर रहे, टॉप रन स्कोरर रहे बाबर आज़म। 3 मरतबा हमने किया ना, 2 मरतबा बाबर आज़म टॉप रन स्कोरर रहे। 1 मरतबा जिसमें बाबर आज़म था भी नहीं, जी हाँ, बाबर आज़म था भी नहीं, जो कि लास्ट न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमने चेस किया। उनके घर में हसन नवाज़ के ब्रिलियंट 100 जो कि आया, शानदार 100 आया, वो हमने चेस किया। यानी कि बाबर आज़म के होते हुए हमने डबल 100 रन का चेस किया। यानी कि आप क्या कहने का मकसद है कि बाबर आज़म तेज़ क्रिकेट नहीं खेल सकता, छक्का नहीं लगा सकता, लेकिन 200 हमने चेस किया बाबर के दौर में। 152 हमने चेस किया इंडिया के अगेंस्ट। पहली मरतबा हम वर्ल्ड कप में जीते इंडिया के अगेंस्ट। कैप्टन था बाबर आज़म, बेहतरीन इनिंग खेली बाबर आज़म ने। इसके अलावा 197 मेरे ख्याल में हमने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ चेस किया था, उसमें भी बाबर आज़म ने बेहतरीन इनिंग खेली थी। इसके अलावा टोटल आपको पता है सबसे ज़्यादा 100 किसने किए हुए हैं? T20 की बात कर रहा हूँ, क्रिस गेल ने। कितने किए हुए हैं? 2200 किए हुए हैं। इसके अलावा आपको पता है दूसरे नंबर पे कौन है? जी हाँ, किंग बाबर आज़म मौजूद है। T20 में 1100 कर चुका है ये लोंडा। नहीं है विराट कोहली, नहीं है रोहित शर्मा, नहीं है डेविड वार्नर, नहीं है बाकी आपके रोसो हो गया, रॉय हो गया, बड़े बड़े प्लेयर नहीं है, बड़े बड़े लोंडे नहीं है, मैक्सवेल नहीं है। इसके अलावा आपका अल्लाह भला करे जो है शुभमन गिल भी नहीं है, राहुल भी नहीं है, हार्दिक पांड्या भी नहीं है। चलो हार्दिक पांड्या लोग तो नीचे आते हैं ना, ओपन जो करते हैं लड़के, उनमें वार्नर नहीं है, आपका विल्स नहीं है, टिम सेवन नहीं है, फिन एलन नहीं है, इसके अलावा मैथ्यू शार नहीं है, इसके अलावा फ़खर जमान नहीं है, सैम अयूब नहीं है, मोहम्मद हारिस नहीं है। बाबर आज़म है यार, 1100 कर चुका है T20 क्रिकेट में। फिर भी आप कहते हैं यार, मानते हैं सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, मानते हैं उसने कुर्बानियाँ दी हैं, कभी 1 डाउन पे, कभी 2 डाउन पे, कभी उसने ओपन किया, कभी उसने क्या किया। T20 की बात कर रहा हूँ, 1 डाउन पे भी खेला है, अभी खेल रहा है। कुर्बानी क्यों दी? क्योंकि ओपनर ज़्यादा थे। अब वो 1 डाउन पे बेचारा खेल रहा है। कुछ मैचेस में ओपन किया, फिर 1 डाउन पे आ गया। कुर्बानी वो देता है, वो कहता है कि मैं हर नंबर पे खेल सकता हूँ। लेकिन अब ये एक पक चुका है सबकी ज़बान पे कि बाबर और रिजवान को नहीं होना चाहिए। रिजवान यार अलहदा चीज़ है, बाबर अलहदा चीज़ है। मेरे ख्याल में बाबर को होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए यार। अभी चलो उसकी जगह नहीं बन रही, आप नहीं खिला रहे, नए लड़कों को आजमा रहे हैं, ठीक है आजमाएँ, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आज़म ओपन कर सकते हैं अगर आप 1-2 सीरीज़ और देख लें। अगर नहीं बाबर कर सकता तो फिर आपकी मर्ज़ी, लेकिन जो भी होता है बाबर पे बात कर जाता है, चाहे तनकीद हो चाहे सलाह हो। भाई साहब ने तो सलाह दी है ना, ज़हीरुल हसन साहब ने अच्छी बातें की हैं, उन्होंने वैलिड पॉइंट उठाए हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन ये याद रखिएगा उसकी अचीवमेंट क्या है, क्या क्या किया है बाबर आज़म ने, ये लाजमी याद रखा करें, ये ना भूला करें। ये हम कह देते हैं ना वो एक तरफ नहीं खेल सकता, या मिसाल के तौर पे एक तरफ के कहने का मकसद है कि मिसाल के तौर पे छक्का नहीं लगा सकता, बड़ी हिटिंग नहीं लगा सकता।
कर सकता है यार, सिचुएशन के हिसाब से खेल सकता है। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो कमेंट्स में अपनी आपकी कीमती राय होती है ना वो लाजमी दीजिए, वो मज़ा आता है सुन के। बाकी शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।